हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के काफी सारे क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.2 पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हमने उस पर कवर कराया है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो यार जाकर प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप चेकआउट जरूर करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने मैथमेटिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपके साथ ए टू जेड सारे मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो नीचे दिए गए एपीज हैं उनके हमको क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास एपी है, यहां पर कुछ इस टाइप से एपी हमको देखने को मिलती है 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो सबसे पहले हम टर्म लिखेंगे यहाँ पर। ए हमारे पास कितना है, 7 है। अगर हम यहाँ से डी निकालना चाहें तो 13 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो डी हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा इसका लास्ट टर्म क्या है, लास्ट मतलब एन टर्म कितना है, 205 है। तो आप कहोगे हाँ भैया इसका जो लास्ट टर्म है कितना है, 205 है। तो चलो अब हम फार्मूला क्या निकालना है, निकालना क्या है हमको, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटा, फार्मूला यूज करेंगे वही अपना पुराना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अब हमको बताओ इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो एन निकालना नहीं निकाल पाओगे। सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ए एन के जगह पे 205, ए वन के जगह पे 7 प्लस एन के जगह पे नहीं रहने देंगे, -1 लगाएंगे, डी के जगह पे 6। अब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 एन माइनस का 6। अब देखिए ये यहां से सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 205 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 एन। तो ये इधर चला गया, कितना हो गया, 204 इज इक्वल टू 6 एन। यहां से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं कहूंगा दिस इंप्लाइज दैट एन इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 204 डिवाइड बाई कितना, 6। अब इसको डिवाइड करिए, कितने से जाएगा, 6 से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा। 6 3 जा 18, कैरी कितना बचा, 224, 6 और 3 जा 6 4 जा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 34 आ गई। तो यहाँ पर जो हमारे पास एपी होगा बेटा, एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन एपी, नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन एपी इज कितना होगा, इज 34। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे गिवन एपी में, 34 होंगे। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो हमारे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। तो वही काम जो पुराना हम करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले ए लिखेंगे, ए हमारे पास कितना हो गया, 18 हो गया। अब हम क्या लिखने वाले हैं, डी लिखेंगे। तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई, हम करेंगे ना 31 डिवाइडेड बाई कितना, 31 डिवाइड बाई 2 माइनस का कितना, 18। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 31 और माइनस कितना, 36 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाने वाला, डी हमारे पास कितना हो जाने वाला है, अगर हम बात करें यहाँ पर डी तो कितना हो जाएगा, -5/2। तो डी हो गया हमारे पास। और ए एन हमारे पास कितना हो गया, ए एन हमारे पास कितना हो गया, -47। ठीक है ना। ए एन तो हमारे पास -47 है। निकालना क्या है, निकालना हमको यहाँ से एन है, वही कह रहा ना, निकालना क्या है, एन ही तो निकालना है। तो चलिए करेंगे। तो हम क्या फार्मूला, क्या वही पुराना वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ठीक है ना। तो वही फार्मूला, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो एन के जगह पे कितना, 47 माइनस का 47 इज इक्वल टू ए के जगह पे हम 18 लिखेंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे। डी के जगह पे क्या लिखेंगे, -5/2 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। माइनस का 47
इज इक्वल टू 18 और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना, ये जो है प्लस और निगेटिव बना लेगा, माइनस का कितना 5n/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस का बना लेगा तो क्या हो जाएगा 5/2। अब देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 47 ये दोनों ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका 36 हो जाएगा एलसीएम और ये 5 जोड़ेंगे इसमें, डिवाइड बाई कितना 2 होगा, माइनस का 5n/2, इसको एज इट इज ऐसे लिखते चलेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 47 इज इक्वल टू, ये ऐड होगा कितना हो जाएगा 41 डिवाइड बाई कितना 2, माइनस का 5n डिवाइड बाई 2। अब आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, यहां से देखिए हम इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो माइनस का 47 माइनस का कितना हो जाएगा 41/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5n/2 हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब आगे चलो, अब आगे देखिए क्या हो गया, आगे हमारे पास क्या हो जाने वाला है, अब आगे हमारे पास क्या हो जाने वाला है, इसका एलसीएम फिर से लेंगे, तो 7 ये कितना हो जाएगा 14 और ये 94 हो जाएगा, ठीक है ना, 94 हो गया माइनस का, और यहाँ पर माइनस का कितना 41 डिवाइड बाई कितना हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस का 5n/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अपोजिट साइड है और सेम सेम चीजें हैं। अब यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए तो कितना 5 हो गया, और यहाँ से ये ऐड होके कितना हो जाएगा 9 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाने वाला है माइनस का, और माइनस इधर कितना हो जाने वाला माइनस का 5n हो जाने वाला है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 135 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना n। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा और 5 7 जा, क्योंकि यहाँ पर कितना 10 और 3 बचा तो ये 7 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी 27। तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 27 हो जाएंगे। तो ये चीजें हमको यहाँ पर क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत ही प्यारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना, कह रहा है कि चेक करिए ये जो माइनस का 150 है ये कौन सा टर्म इस एपी का है, ठीक है ना। तो हमको ये आपको यहाँ पर क्या करके बताना है, चेक करके बताना है। तो यार सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, चेक करते हैं कि कौन सा टर्म इसका आ सकता है। तो हम सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए कि जो हमारे पास ये दे रखा है इसको हम लेट करेंगे an, हम सोच रहे हैं कि जो लास्ट वाला टर्म है वो इसका है, तो लेट an इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 150, ठीक है ना। अब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 11, d हमारे पास क्या हो जाएगा 8 - 11, 8 - 11 बोले तो कितना माइनस का 3, ठीक है ना, 8 - 11 इक्वल टू माइनस का हमारे पास क्या आ जाने वाला है 3 आ जाने वाला है, ठीक है ना। अब हम समझेंगे आगे कि क्या करेंगे हम, अब वही वाला फिर से वही काम, क्योंकि भाई हमने ऑलरेडी लेट कर रखा है, हमने क्या लेट किया है an इक्वल टू हमने क्या लेट किया है -150। हम कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा 150 होगा, लेकिन हमको नहीं पता इसलिए हमने लेट करा, उसको माना है कि ये होगा। अब हम n की वैल्यू चेक करेंगे, जो n की वैल्यू आएगी वही यहाँ पर लिख देंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये इस एपी का टर्म नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आगे करके चलेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही इस एक्सरसाइज में फार्मूला यही यूज होने वाला है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, एक जगह पे क्या लिखेंगे n के जगह पे हम लिख देंगे -150 इज इक्वल टू, एक जगह पे लिखेंगे 11 प्लस n हमको निकालना है तो n-1 लिख देंगे, d के जगह पे लिखेंगे माइनस का 3। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल टू n-1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का ये 3 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 161 माइनस का
इज इक्वल टू n माइनस, सॉरी अभी हम क्या करेंगे ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। और एक चीज और है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम मल्टीप्लाई करके पहले माइनस का 3n और प्लस का कितना 3। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 161 और माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3n। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n, ये माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, n इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 164 डिवाइड बाई 3। क्या ये 164 3 से डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि विच इज नॉट एन इंटीजर नंबर, लिखेंगे विच इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर हैंस, अब नीचे यहीं पे लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे हैंस माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द ईपी। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्या बताया था शुरुआत में, कि अगर ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही, इंटीग्रल वैल्यू इन द सेंस कि 1 2 3 4 5 अगर ये नहीं आ रहा है यानी कि वैल्यू, तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास माइनस का 150 है वो इस एपी का टर्म नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट पे करते हैं। 7 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। कह रहा फाइंड 31 टर्म ऑफ एन एपी whose 11 term is 31 and 16th term, कह रहा 16th term is 73, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर समझो यार क्या कह रहा है। सबसे पहले जो चीजें हमारे पास गिवन है ना, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। हमसे पूछा क्या जा रहा है, A31 पूछा जा रहा है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क देंगे। हमारे पास A11 कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, और हमारे पास जो है सबसे पहले लिख लेंगे, और A16 हमारे पास कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। अच्छा ये बताओ, तुम खुद सोचो, देखो ये चीज यार ध्यान रखना, आप क्लास 10th में हो तो ये चीजें मैं आपको अभी से समझा रहा हूं। एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहे, तो आप सबसे पहले जो जो चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन है उसको आप नोट डाउन करोगे, ठीक है ना। नोट डाउन करने के बाद आप अपना दिमाग लगा के ये सोचोगे कि हम इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़, सॉरी अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, प्योर मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हो। जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आप अपने दिमाग लगा के सोचोगे कि इस क्वेश्चन में मैं कौन सा फार्मूला यूज कर सकता हूं। तो देखो हमारे पास क्या है, A11 दे रखा। अब A11 को हम क्या लिखेंगे, A11 इक्वल टू A+10D लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कहोगे हाँ भैया आपने बताया था लिख सकते हैं। A11 के जगह पे कितना 38 लिख देते हैं, और A के जगह पे हमको पता नहीं होगा ऐसे लिख देते हैं, और 10D लिख देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर हम कितना कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। ऐसे मैं इसको करता हूं, A16 को क्या लिखेंगे, A16 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A+15D, ठीक है ना। और A16 की वैल्यू कितनी है, 73 इक्वल टू A+15D। हम इक्वेशन नंबर इसको कितना बना लेंगे, सेकंड बना लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या कहेंगे, कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर। अब फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, A+10D इज इक्वल टू 38 और A+15D इज इक्वल टू 73। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये ए से ये कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट होकर कितना सब्ट्रैक्ट होकर कितना बनाएगा 5D, और यहां से ये सब्ट्रैक्ट होगा 13 में से 8 जाएगा, ठीक है ना। या ध्यान ध्यान रखना, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहां पर कितना बचा, 6 बचा, 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 6 में से 3 चला गया, माइनस का 3 बचा।
ठीक है ना। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, इस 5 से ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 7 हो गई। जब डी की वैल्यू 7 हो गई तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डी इक्वल टू 7 पुट इक्वेशन नंबर कितने में, पहले में। तो पहले में पुट कर लीजिए, तो पहले में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना दिया है 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 हमारे पास कितना हो जाने वाला है। अब आप सोचिए ना, निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये तो हमको पता है निगेटिव आने वाला है। तो अब 38 में से सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये 40 हो गया, 2 यहां से बचा, 3 यहां से बचा, मतलब 32 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस का 32 हो गया। अब हमको ए की वैल्यू पता हो गई, ए की वैल्यू पता हो गई और हमारे पास डी की वैल्यू पता हो गई, तो हम ए 31 निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ए 31 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 30 डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है माइनस का 32 हो गया, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो यहाँ पर माइनस का 32 और ये कितना हो गया 210 हो गया। अब यहां से 210 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिए ना, 8 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 10 में से 10 हो गया ना, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचा 0 और यहाँ से एक कैरी ले लेगा, कितना 10, 10 में से 3 जाएगा एक और यहाँ एक बच गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 178 आ जाएगा। तो 31 टर्म कितना हो जाएगा, आप लिखोगे हेंस द 31 टर्म इज 178। ये सब आपका काम है यार, आराम आराम से आप लिख सकते हो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आ जाता है ये 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 8 भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा कह सकते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, पढ़ेंगे इसको, कहेंगे कि इन अ कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ which the third term is 12, ठीक है ना, थर्ड टर्म इज 12। फिर क्या कह रहा है, कह रहा कि एक कोई एपी है जिसमें 50 टर्म है, ठीक है ना, 50 टर्म है, उसमें कितने टर्म है 50 टर्म है, कंसिस्ट 50 टर्म्स, ठीक है ना, मतलब लगातार 50 टर्म है। फिर क्या कह रहा है विच द थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म कितना है 12 है, एंड द लीस्ट टर्म इज 106। कह रहे थे उसका सबसे कम वाला टर्म है वो कितना है 106 है, 100 कितना है 6 है, ठीक। सॉरी लास्ट टर्म, लीस्ट टर्म, सॉरी 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 लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब 50 वाला टर्म कितना 106 है। फिर कह रहा फाइंड 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 द 29th टर्म, हमको क्या निकालना है 29th टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये ध्यान रखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50 है। तो सोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो यानी की वैल्यू कितनी है 50 है, और ए 50 वाला टर्म कितना दे रखा है 106 दे रखा है, और ये थर्ड वाला टर्म कितना है 12 है। तो हमको A29 वाला टर्म क्या चाहिए निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लेकर काम करेंगे, इसको लेकर काम करेंगे। तो A50 को क्या लिखेंगे, A50 को लिखेंगे A प्लस 49D लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और ये 50 के जगह पे हमारे पास कितना है 106 है, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 49, A प्लस 49D, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाने वाला है, ठीक है ना। हम ऐसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। दूसरी चीज हमारे पास जो ये दिया है थर्ड वाला टर्म दिया, तो थर्ड वाले को हम क्या करेंगे, थर्ड वाला हमारे पास कितना है, थर्ड वाला हमारे पास कितना हो जाएगा A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बिल्कुल। और ये 3 के जगह पे कितना लिख देंगे 12, ये दिया हुआ है, तो A प्लस कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया।
फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमको पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे ना दो इक्वेशन को, क्योंकि हमको ए और डी की वैल्यू चाहिए ना। एन की वैल्यू तो हमारे पास पता है, हमारे पास कहीं से ए और डी की वैल्यू पता चल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास वन इक्वेशन को मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूंगा, ए प्लस 49d इक्वल टू कितना 106 है, और इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज करें, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये यहां से सब्ट्रैक्ट होकर कितना बना लेगा 47d, और ये यहां से सब्ट्रैक्ट होकर कितना बनाया 6 में से 2 गया 4 हो गया, और यह 10 94, ठीक है ना, 94 हो गया। अब यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि 47 टू जा कितना 94 होता है, तो d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब d इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, d इक्वल टू 2 पुट इक्वेशन नंबर कितने में, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं, क्योंकि छोटा इक्वेशन है, इजी है तो जल्दी हो जाएगा। तो d की वैल्यू 2 पुट करिए, तो a प्लस 2 इंटू 2, ठीक है ना, 2 into 2 is equal to 12. This implies that a equal to 12 minus 4 equal to 8. अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 8 होगी, हमको निकालना क्या था 29 वाला टर्म, तो लिखते हैं a 29 is equal to क्या हो जाने वाला है a प्लस 28d। तो a की वैल्यू कितनी है 8 है प्लस 28, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हम क्या करेंगे, अरे यार सुनो, ये इक्वल टू लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे 8 तो ऐसे रहने दे रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 जा 16, और यहाँ पर कितना हो गया 2 2 जा 4, और एक की कैरी कितना 5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ऐड होके कितना हो गया 64 हो गया। तो A29 वाला टर्म कितना हो जाएगा, A29 हमारे पास कितना हो जाने वाला है 64 हो जाने वाला है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब आप क्या लिखोगे, हेंस 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 29th टर्म इज 64। तो 29 टर्म कितना हो जाएगा 64 हो जाने वाला। तो ऐसे ही चीजों को क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, फिर क्या कह रहा है, कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी विल 0, कह रहा कौन सा टर्म एपी का क्या होने वाला है 0 होगा। ध्यान से समझिए, कह रहा कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकल, ए थर्ड कितना दे सोल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, A3 हमारे पास कितना है 4 है, और A9 हमारे पास कितना है, A9 हमारे पास कितना है -8 है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, यहां पर कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम कहेंगे बेटा लेट एन टर्म विल बी 0। इसका कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, एन वाला लास्ट वाला टर्म हम कह रहे हैं कि 0 होगा, मान रहे हैं ऐसा हम कि मान रहे हैं कि ये लास्ट वाला टर्म ये 0 बनाएगा। अब देखो कैसे, A3 को ऐसे लिखेंगे a प्लस 2d, ये हमने आपको पहले बता रखा है, ध्यान से मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं आप जाके उसको चेकआउट करिए, क्योंकि ये चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आप हमारे पहला जो एपी का हमने वीडियो, पहला जो हमने लेक्चर अटेंड बनाया है उसको जाके आप देखोगे, वहां से कॉन्सेप्ट समझोगे, तब जाके ये सारी चीजें समझ आने वाली है। अदरवाइज ये चीजें बिल्कुल नहीं समझ आने वाली हैं आपको। तो यार मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वहां से जाकर आप वीडियो को चेकआउट करिए, वहां से समझिए। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भैया ये चीजें हमको समझ नहीं आई हैं। तो ये हमने लिख दिया।
अब ये 4 क्या हो जाएगा, अपने टॉपिक पे आते हैं। A4 ये 3 हमारे पास कितना है, 4 है, इक्वल टू A प्लस 2D। हम इक्वेशन नंबर इसको कितना देंगे, 1 देंगे। A9 को हम क्या लिखेंगे, A9 को लिखेंगे A प्लस 8D, ठीक है ना। और यहां पर जो है A9 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है, तो हम क्या लिखेंगे A प्लस 8D। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे नाम। अब हम क्या कहेंगे, कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है ना, आप किसी इक्वेशन में से किसी को सब्ट्रैक्ट करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है वैल्यूज में। आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो या फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर सेम आने वाला है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके लिख लें ऐसे करके, ए प्लस 2D इक्वल टू 4, और यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस 8D इक्वल टू कितना, माइनस का 8। अब आप काम करिए, क्या करिए, साइन चेंज करिए, निगेटिव निगेटिव, और ये कितना हो जाने वाला है, पॉजिटिव। तो a से ये कैंसिल आउट, यहां से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस का 6D आएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये चीजें कैंसिल आउट होकर कितना 2 बनाएगी, और ये माइनस यहां जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 2 हो गई है। ठीक, अब आगे चलिए, हमने क्या लेट करा है, हमको कह रहा है कौन सा टर्म इसका 0 होगा। कौन सा टर्म मतलब कि n की वैल्यू चाहिए, n में कौन सी वैल्यू हम डालें कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, मतलब n की वैल्यू हमको निकालनी है। दूसरा टर्म 0 होगा कि तीसरा टर्म 0 होगा कि चौथा टर्म, हमको नहीं पता है, तो हम कह दिए हैं कि n इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, an को 0 के बराबर लिखेंगे और n का फार्मूला लगा देंगे। तो a प्लस n, सॉरी अब d की वैल्यू निकल गया ना, तो d की वैल्यू निकल गया, तो a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ना। तो a की वैल्यू निकालेंगे, तो d इक्वल टू -2 पुट इक्वेशन नंबर कितने में, 1 में। 1 में पुट कर दीजिए, तो 1 में हमने पुट करा तो क्या हो गया हमारे पास, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, a -4 इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट, तो a इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आगे समझिए, आगे समझिए, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि n के 0 के बराबर हमने लेट किया, तो an को हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब जब an को 0 लिखे तो इसका फार्मूला भी तो लिखना पड़ेगा, तो an का फार्मूला ये हमारे पास होता है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से यही वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू निकालनी है, तो a की जगह पे हम 8 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1d की जगह पे कितना लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, ये 0 के बराबर करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का इसमें, तो 8 को ऐसा चीज रहने दे रहे हैं, माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, और प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 माइनस 2n इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 5। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहां से हम क्या कर पाए, यहां से निकाल पाए, यहां से हम क्या निकाल पाए, यहां से ये निकाल पाए कि n इक्वल टू 5 आ गया। n इक्वल टू 5 मीन्स फिफ्थ वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। इससे a और d को जो लेकर ap बनेगी, उसका जो फिफ्थ वाला टर्म होगा वो 0 होगा। तो हम लिखेंगे हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, इस AP का 0 होगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।